ईरान ने इजराइल पर हमला किया। तेहरान ने कहा कि इसका मिसाइल हमला खत्म हो गया है। व्यापक युद्ध की आशंकाओं के बीच इजराइल और अमेरिका ने बढ़ते तनाव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। ईरान द्वारा इजराइल पर हमलों की बौछार करने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को तेहरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाते हुए कहा कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल को देर रात की बैठक के लिए इकट्ठा करते हुए कहा, ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने मंगलवार शाम को इजराइल में लगभग 200 मिसाइलें दागी और इजराइल और ईरान द्वारा उसके अरब सहयोगियों के बीच वर्षों से चल रहे संघर्ष में बढ़ते हमलों की श्रृंखलाओं में नवीनतम किया, जिससे मध्य पूर्व में क्षेत्रव्यापी युद्ध की आशंका है। इजराइल के रात्रि अवकाश में मिसाइलों की नारंगी चमक देखी गई, जबकि हवाई हमले के सायरन बजने लगे और निवासी बम आश्रयों में भाग गए। बुधवार की शाम ईरान ने कहा कि आगे की उकसावेबाजी को छोड़कर इजराइल पर इसका मिसाइल हमला समाप्त हो गया है, जबकि अमेरिका ने व्यापक युद्ध की आशंकाओं के चलते तेहरान के बढ़ते हमले का जवाब देने का वादा किया। मंगलवार की देर रात राज्य टीवी पर प्रसारित एक बयान में ईरान ने कहा कि हमले में हवाई और रडार ठिकानों के साथ साथ सुरक्षा तंत्र को निशाना बनाया गया, जिससे हमास और हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं की हत्या की योजना बनाई गई। उसने कहा कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत खुद का बचाव करने का अधिकार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मिसाइल हमला विफल रहा और ईरान जल्द ही एक दर्दनाक सबक सीखेगा, जैसा कि गाजा, लेबनान और अन्य स्थानों पर उसके दुश्मनों ने सीखा है। जो कोई भी हम पर हमला करता है, हम उन पर हमला करते हैं। इजराइल ने कहा कि उसने कई मिसाइलों को रोक दिया है और वाशिंगटन में अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका विध्वंस ने इजराइल की रक्षा में सहायता की। ईरान ने कहा कि उसके अधिकांश मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को भेदा। ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड ने कहा कि इजराइल के खिलाफ दागी गई 90% मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। ईरान के सरकारी टेलीविज़न, जो लंबे समय से कट्टरपंथियों द्वारा नियंत्रित है, ने अराक, कौम और तेहरान में लोगों की तस्वीरें प्रसारित की जो इजराइल में ईरान के मिसाइल हमले का जश्न मना रहे हों। ईरान के सशस्त्र बलों के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल उनके खिलाफ क्षेत्र में कोई कार्रवाई करता है तो उसका देश पूरे बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। उन्होंने कहा कि रिवोल्यूशनरी गार्ड अपने मिसाइल हमले को बढ़ी हुई तीव्रता के साथ दोहराने के लिए रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से तैयार था। इजरायली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगनी ने कहा कि उन्होंने ईरानी मिसाइल हमले से किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हैगनी ने देश की रक्षा वास्तव में वायु रक्षा ने आने वाली कई मिसाइलों को रोक दिया है, हालांकि कुछ मध्य और दक्षिणी इजराइल में गिर गई। एक्स औपचारिक रूप से ट्विटर पर एक अलग पोस्ट में इजरायली सरकार ने कहा कि मिसाइल हमले में केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है। जेरिको में एक फिलिस्तीनी व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनका प्रशासन ईरानी मिसाइल हमले को विफल करने के बाद इजराइल का पूरी तरह से समर्थन करता है और वह उचित प्रतिक्रिया में सहयोगी के साथ सक्रिय चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फ्रांस और इजराइल के विरोध पर बुधवार को सुबह 10 बजे मध्य पूर्व में बढ़ती स्थिति पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई और पुलिस ने कहा कि ईरान द्वारा अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने से कुछ समय पहले तेल अवीव में एक गोलीबारी में कम से कम 6 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि 2 संदिग्धों ने गोलीबारी की जो जाफा पड़ोस में बुलवोर्ड के एक निवासी की हत्या कर दी गई थी। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।